केजरीवाल सरकार दिल्ली को विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने का दावा कर रही है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के बाद अब केजरीवाल सरकार दिल्ली की झीलों को पुनर्जीवित कर उन्हें आकर्षक पर्यटन स्थलों में तब्दील करने में जुटी है। केजरीवाल सरकार दिल्ली को झीलों का शहर बनाने के सपने को साकार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस परियोजना के तहत पहले चरण में सरकार की ओर से 250 जलाशयों और 23 झीलों को जीवंत किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार अब पर्यटकों के लिए रोहिणी में झील को नया टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कवायद में जुट गई है। रोहिणी झील राजधानी में पुनर्जीवित होने वाली 23 झीलों में से एक है और इसे जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रमुख परियोजना के रूप में भी नामित किया है। झील के कायाकल्प के लिए झील का सुंदरीकरण, भू निर्माण और ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। रोहिणी झील और रोहिणी STP दोनों 100 एकड़ जमीन पर है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 एकड़ पर है और झील 80 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस झील में 15 MDG की क्षमता वाले STP से उपचारित पानी को एकत्रित किया जाएगा। साथ ही बरसात का पानी भी यहाँ पर एकत्रित किया जा सकेगा, जिससे आने वाले कुछ सालों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। देखो जी, अभी सुना है, अखबारों में देखा है, कहीं लोग पिक्चरें भेज रहे हैं भाई यहाँ झील बननी है, बहुत सुंदर झील बनेगी। अगर बन जाती है एक्चुअल में तो वहाँ लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा जी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदा है, लोगों को, मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। बाकी कोई टाल लगाएगा, कुछ स्टॉल लगाएगा, कुछ जो मर्जी लगाएंगे। टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट के यहाँ पे क्या कहें? टूरिस्ट के हिसाब से अगर लोग आएंगे तो यहाँ इसलिए हमारे इलाके की फेमस होगा भाई वहाँ ऐसे झील है, वहाँ लोग आएंगे और दूर दूर तक यहाँ से वो हो गया हमारी। देखिए, झील की परियोजना अगर दिल्ली सरकार यहाँ पर लेकर के आती है, जैसा कि हमने भी अखबार से हमें सूचित हुआ है, तो इससे फ़ायदा है बच्चों के घूमने के लिए, फिरने के लिए। बच्चों का पिकनिक स्पॉट वहाँ पे बन जाएगा और झील में जैसा कि बोटिंग वगैरह और दूसरी फैसिलिटीज़ सरकार देती है, तो उससे काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस अच्छा हो जाएगा। उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, साथ में बड़ा अच्छा इलाके का भी जो एरिया है हमारा, उसका अच्छा विकास हो जाएगा। जो हमारी यहाँ की और छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी उससे दूर हो जाएंगी। सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारी जैसी रहती हैं यहाँ पर। देखिए, रिवेन्यू में तो सरकार अगर उसमें आती है, जो भी टिकट लेगी या चार्जेस लेगी, उस पर टैक्स तो वसूलती है और टैक्स वो टोटल स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई वो है ही नहीं। और बाकी वो अगर वहाँ पर अंदर में कुछ फूड स्टॉल हैं या जो पिकनिक स्पॉट के लिए और दूसरी हैं या जिम की फैसिलिटी देते हैं, तो उससे उसका रिवेन्यू तो बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है ये तो। एक रोहिणी झील न केवल दिल्ली के लोगों के लिए एक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित होगी, बल्कि इसके विकसित होने के बाद ये परियोजना दिल्ली में गिरते भूजल स्तर में सुधार लाने में भी मददगार साबित होगी। झील कार्बन भंडारण के लिए एक सिंक के रूप में काम करेगी। दिल्ली सरकार की परियोजना के अनुसार पौधों, पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों के लिए आशियाना बनेगी। झील से आसपास की आबोहवा भी साफ होगी।